गाइस वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि आपका बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब होने वाला है। तो चलिए हम उसी के साथ साथ पढ़ते हैं जीके को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आपको कोशिश करूँगी आपके एग्जाम से पहले मैं आपका सारा सिलेबस कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, बताइए। तो भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य की अगर हम बात करें तो वो है क्या? महाराष्ट्र। क्या है? तो महाराष्ट्र सबसे संपत्ति वाला ये राज्य, जहाँ पे संपत्ति की क्या होती है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको वहाँ पे संपत्ति मिलेगा। कौन सी संपत्ति? तो ये भी जरा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60%, 70%, 58.9% अन्य, बताइए। तो 58.9% आबादी क्या है? तो कृषि पर निर्भर है भारत में। किसका है? तो भारत में 58.9 आबादी कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? 17.5%, 17.9%, 20% अन्य। तो 17.5% क्या है? सकल लाभ में कृषि उद्योग का योगदान है। जीडीपी के आधार पर भारत का क्या स्थान है? देखिए ये चेंज हो चुका है, तो आप ये नया वाला, वैसे मैं आपको बता दी इस क्वेश्चन के अनुसार 7वां है, लेकिन ये चेंज हो चुका है, अब ये 5वें नंबर पे आ चुका है। तो आप यहाँ पे जीडीपी के आधार पे अगर हम बात करें तो भारत 5वें नंबर पे है। खैर एक बार आप गूगल से सर्च कीजिए या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। पीपीपी परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान कितना है? 4, 9, 7 और 3। पीपीपी यानी कि 3P का क्या अर्थ है? परचेजिंग पावर पैरिटी से भारत का क्या स्थान है? तो तीसरा स्थान है। परचेजिंग पावर पैरिटी से भारत का स्थान है तीसरा। जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर भारत में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? लग्जमबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर तथा अन्य। तो कतर जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले भारत में है कतर। अगर हम कैपिटा इनकम की बात करें तो कौन है? तो कतर है, कतर। भारत में उच्चतम मानव सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस राज्य में है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? केरल। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? तो केरल में है। निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, चीन, रूस। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो क्या है? तो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों में क्या? जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों में, तो जीविकोपार्जन में होता है। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या रहती है? सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगी? तो मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार पर कौन कौन से हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी। फटाफट आंसर्स दीजिए। तो इनमें से सभी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार। मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? ये करेंट है। एक बार आप इसे गूगल पर जरूर सर्च कर लीजिएगा। वैसे मैं इसका आंसर्स बता देती हूँ, लेकिन आप बिना गूगल पर सर्च किए हुए बिल्कुल इस पर बिलीव ना करें।
तो मैं आपको वैसे बता दूं तो 126 है, लेकिन अभी आप एक बार चेक कर लें क्योंकि ये हर मंथ ये चेंज होता रहता है। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो महबूब उल हक ने। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक है, आर्थिक है, दोनों ही है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोनों ही, अनार्थिक आर्थिक दोनों ही। देखो वैसे अपने पुत्र को पढ़ाना जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक भी कह सकते हैं, अनार्थिक भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। फटाफट आंसर्स को दीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री को ही बनाया जाता है। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सुलभ हो गया है? मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। तो आंसर्स क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। आधुनिक यंत्र क्या बन गया? सूचना, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाहे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो, वो सारे के सारे क्या है सो आपके बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं डेवलप। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1975 में, 1966 में, 1969 में, 1980 में। तो 1969 में यानी कि 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है वो क्या है? तो विश्व बैंक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में, 15 सितंबर 1950 में, 15 अक्टूबर 1951 में, इनमें से कोई नहीं। इलिमिनेट कीजिए, देन आंसर्स को आप दीजिए। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 में। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? नालंदा, पटना, शिवहर, गया। तो भारत के प्रति व्यक्ति आय की सर्वाधिक है अगर हम बात करें तो पटना में है। न नालंदा में है, न शिवहर में है, न गया में है। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, नेपाल, रूस, चीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत में लीची का सबसे बड़ा विश्व उत्पादक देश क्या है? भारत क्या है? तो भारत है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? बिहार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्या है? गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार है। भारत के राज्य में गरीबी के कुचक्र का शिकार है। भारत में राष्ट्रीय आय गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनमें से कोई नहीं।
तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आई होप सो कि आपके 25 में कम से कम 23 या 22 मार्क्स ज़रूर आए होंगे। तो कितने मार्क्स आए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका सारा सिलेबस मैं आपके एग्ज़ाम तक कवर करवा दूँ, और पूरी की पूरी मेरी ये कोशिश है डेली ना लाइव क्लास तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी जरूर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।